तो भाई आज के समय में सबसे बड़ा अगर मजाक बनाया गया है तो सुशांत के केस का बनाया गया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि किस तरीके से एक प्रभावशाली लोगों की लॉबी, जिसमें बॉलीवुड के लोग, जिसमें राजनेता लोग, जिसमें बिजनेसमैन, सब क्लियर दिखते हैं, जिसमें हमने बात की इम्तियाज खत्री, ये तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनके बारे में हम जितनी बात किए वो कम है। तो इतने बड़े बड़े लोगों का नाम रहा जिसके आगे मतलब वीडियोस थे कि जिसमें सुशांत को धमकाया जा रहा था, दिख रहा था कि सुशांत के चेहरे पे डर था, तो तब भी सारे मामले दबा दिए गए। मतलब ड्रग्स का पूरा एक रूप देने की कोशिश की गई, एक पूरी रूपरेखा बनाने की कोशिश की गई कि सुशांत का पूरा मामला ड्रग्स का ही मामला है, इसमें कुछ और है ही नहीं। पर ये तो क्लियर झूठ था और इसी को आगे इन्होंने परोसने की भी कोशिश की, बट हमने इनकी असलियत एक्सपोज की। बट अब आगे थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं कि रियलिटी क्या है। आज इतने वर्ष हो चुके हैं, है ना, सीबीआई की जांच चल ही रही है, किस दिशा में है ये नहीं पता, ठीक है। बट एक समझने वाला पॉइंट ये है कि अब जो रिया है और उसका भाई है शौविक, ये विदेश घूमने जाएंगे। जी आपने बिल्कुल सही सुना, है ना, ये विदेश घूमने जाने वाले हैं और इन्होंने कोर्ट में जाके अर्जी लगाई कि हमें जाना है थाईलैंड घूमने, छुट्टियां मनाने, कि हमें थाईलैंड जाने का मौका दो। अब उसमें एक्सक्यूज क्या देते हैं सुनना, कि हमने पहले मतलब लगभग मान के चलो 1.5 वर्ष कुछ हो चुके हैं, तब हमने जब अर्जी दी थी और तब सीबीआई ने हमें अपोज किया था। इंपॉर्टेंट है कि सुशांत के मामले में सीबीआई की जांच में अहम भूमिका में रिया शौविक हैं। इन्होंने जब जाने की बाहर विदेश दुबई जाना था जब इन्हें, तो मना कर दिया। सीबीआई आई, बोली ये नहीं जाने चाहिए, बाहर नहीं जा पाए। अब दोबारा ये कोर्ट गए, इन्होंने कहा हमें छुट्टियां मनाने जाना है और सीबीआई ने पिछली बार रहा लेकिन हमें कभी समन किया नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि तब तो सीबीआई अपोज कर रही थी, आज सीबीआई कोर्ट, मतलब ये सीबीआई कोर्ट पहुंची ही नहीं, सीबीआई को कोई लेना देना ही नहीं। हंसी की बात है ना कि सुशांत का मामला सीबीआई के लिए अब कोई मैटर ही नहीं कर रहा है, यानी कि एक राजनीति के रंग में ढल चुका है कि राजनीति की जो हवा है जिस दिशा में होगी उस हिसाब से चीजों को मैनेज किया जाएगा। खैर ये तो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है, मतलब आप ये चीज तो समझ लो, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं। जैसे अयोध्या का राम मंदिर है जी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उसी समय में ये बन पाया है ना। अगर हम ये सोचते कि कांग्रेस होती या कोई अन्य पार्टी होती, वो है जी ये राम मंदिर बना देती, है कभी नहीं होता। ऐसा ही मेरे को सुशांत के केस में लगता है कि अगर आज ये जो पार्टी है, इसी का कोई ईमानदार व्यक्ति अगर ठान ले, इंपॉर्टेंट है, ठान ले अंदर से कि सही करना है, सही को सामने रखना है, प्रभावित नहीं होना है, तो हो सकता है। खैर अगर आप ये सोच के बैठो कि दूसरी अन्य पार्टी आ जाएगी, तो तब तो आप भूल ही जाओ, हो ही नहीं सकता किसी भी उसमें। आज रिया को बेल दे दी गई है, आज रिया को पूरा वो इज्जत दे दी गई है कि आप जाओ विदेश घूमो, ऐश करो। जी सीबीआई तो सो रही है और सोती रहेगी। खैर एक बात की तो श्योरिटी 100% है कि ये अपने कर्मों का तो भुगतेंगे। आज यहाँ के कानून में, इस जगत के कानून में है जी, इनको राहत मिल सकती है, करप्शन हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले के कानून में करप्शन नहीं है, ये भुगतेंगे ही। आज नहीं तो कल इनको इसकी सजा बहुत बुरी मिलेगी ही, ये आप जान लो। तो यही चल रहा है इस देश में। आज रिया आजाद है, आजाद पंछी की तरह, सीबीआई को कोई लेना देना नहीं है। मेरे को तो ताज्जुब हुआ बहुत ज्यादा। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। बहुत से लोगों का मुझे अभी रिसेंटली मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए, तो बहुत से लोगों का है कि आप बहुत समय से वीडियोस नहीं बना रहे थे, और सबसे इंपॉर्टेंट सुशांत के ऊपर तो आपने कुछ बोला ही नहीं। तो मैं पहले भी इसके ऊपर जवाब दे चुका था और मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर देता हूं कि मैंने क्यों बनाना बंद किया था। देखिए मेरी जो बात होती है ना, जब भी मैंने सुशांत के केस के ऊपर बोला, तो मेरा कभी नहीं था कि काल्पनिक मन से कहानियां बनाई जाए, है ना, कुछ ऐसा रचा जाए जो टीआरपी मतलब व्यूज के हिसाब से चले, है ना, जो रियल है, जो फील हुआ, जो दिखा, जो साक्ष्य दिखे, उसके ऊपर ही बात की जाए, जो लॉजिकल हो। वही हमने किया। अब क्या होता है ना, जब आप लॉजिकल बात करते हो, जब आप फैक्चुअल बात करते हो, और जब आप थोड़ा सा इमोशनल चीज होने लगती है, इमोशनल समझना मतलब कि आप वहां पे शांत बैठे हो, आप ये बोल रहे हो सीबीआई जस्टिस देगी ही, फिर चाहे से मतलब आप समझ लो 1 साल हो गया शायद मेरे को वीडियो पे अच्छे से काम करते हुए, नहीं किया,
तो मैंने 1 साल पहले जब इनके ऊपर बातें उठाई तो मेरे को विरोध आने लग गया, मेरे को कहने लगे सीबीआई कैसे काम करती है, तुम जानते नहीं हो, तुम ये फलाना ढिकाना XYZ, और ये सब चीजें जब आई तो मैंने कहा ठीक है, अब आपको ये लग रहा है कि मेरा सीबीआई को प्रश्न करना गलत है ना, करीबी लोग जो सुशांत के लिए आवाज उठाते हैं, आपको मैं क्लियर इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा बट आप समझ जाओ। तो दिक्कत अगर हो रही थी तो मैंने यही डिसाइड किया कि सुशांत के ऊपर मैं नहीं बोलता, क्योंकि जस्टिस तो लेना है, जस्टिस तो मिलेगा, बट अगर कोई ये सोच रहा है कि हम सवाल उठा रहे हैं वो गलत है, तो ठीक है उठाना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सीबीआई के लिए अच्छा बोल के जस्टिस दिलवा सकते हैं। तो वही चीज का मैंने वेट किया, बट 1 साल हो चुके हैं, कुछ नहीं हुआ, अब लोग चाह रहे हैं वापस मैं बोलूं, तो आज मैं इसके ऊपर बोल रहा हूं, जो मुझे उचित भी लगता है कि बोलना चाहिए, है ना, कि जिस तरीके की ये चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से आज, मतलब मैं आपको सच बात बताऊं, इस केस को इस तरह का कर दिया गया है कि अगर, मतलब मैं सोच रहा था, मतलब ये आप इस चीज को आप भी समझना प्रैक्टिकली, कि जब सोचा ना मैंने कि अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई सुशांत की मृत्यु कब हुई थी, तो एक बार दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, हैं जी, एक बार दिमाग पे जोर देना पड़ेगा कि कौन सा ईयर था, 2020, 21 ऐसे आता है, क्यों आ रहा है जी, क्योंकि आपने जो सीबीआई ने मुद्दे को इतना वो कर दिया, और वो यही चाह रहे हैं कि धीरे 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 सुशांत की जो आवाज है वो कम हो जाए, सुशांत के लिए जो लड़ रहे हैं वो कम हो जाए, है जी, और ये सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से चल के रह जाए कि लोग एज अ सुशांत को सिर्फ हीरो मानते चले, लेकिन जस्टिस कहीं पे धूमिल हो जाए, वो तो भूल ही जाए, बस एक मिसाल के तौर पे सुशांत को देखते रहे, बाकी लड़ना जो है वो तो XYZ हो जाए। खैर मैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा कहना चाहूंगा दिल से, जो आज भी प्रोटेस्ट करते हैं, जी हाँ दिल से सैल्यूट है, जो आज भी जा रहे हैं सुशांत के लिए, आज भी सुशांत के लिए रोड पे उतर रहे हैं, उसकी तस्वीर लेके घूम रहे हैं, आज भी माउंट ब्लैंक पे जा रहा है, पुलिस वाला आके हटा रहा है, तब भी वहां पे पहुंच रहे हैं। ताज भाई काबिल तारीफ है, तारीफ बनती है कि डर नहीं रहे, मतलब आप सोचिए पुलिस वाला आके बोल रहा है, महिलाएं हैं उसमें, सीनियर सिटीजन हैं, और मैंने तो हमेशा से कहा है कि महिलाओं के प्रति तो एक अपने आप ही इज्जत बढ़ जाती है, कि सुशांत के केस में जहां पे बड़ी बड़ी लॉबी, प्रभावशाली लोग पूरे केस को दबाने के लिए लिप्त, वहां पे ये बुजुर्ग महिलाएं हैं जी, युवा महिलाएं, लड़कियां सब डट के लड़ी, और हम लड़कों का तो क्या है, 2 डंडे भी खा लेंगे, लेकिन लड़कियों के लिए काबिल तारीफ है। तो यार इस वीडियो में इतना ही है, और बिल्कुल बात करेंगे, आप लोग चाह रहे हैं मैं बिल्कुल बात करूंगा, और आपके विचार जो भी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। खैर रिया शौविक का जो मैं फिर बोल दूं कि भ्रष्टाचार जो है ना चरम सीमा पे है, ये एक दूसरे में पहले भी बोला हूं देखो बहुत अच्छे से, कि ये सारे लोग एक दूसरे के साथ खुश करने के, अगर कभी आप ऐसे सोचोगे भी ना कि दूसरा नेता किसी की नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकाल रहा होता है कि जब तक उसको कुछ अपना स्वार्थ पूरा ना करना हो, जैसे ही वो पूरा होने लगेगा, मतलब वो एक तरह से वो होता है, क्या कहते हैं उसे, धमकी देना, उसको वो करना कि भाई मैं ये कर दूंगा नहीं तो मेरा काम कर दे, ठीक है, मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा जो भी एक्यूरेट शब्द है, बट आप उसको वो कर रहे हो, आप उसको वो लालच दे रहे हो, मतलब उस तरह से डरा रहे हो, ये चल रहा है इस देश में, है जी। और ये जो एक मानसिकता है इसको बदलने की आवश्यकता है। ईमानदारी से अगर सत्ता में कोई आया है, कानून व्यवस्था को कोई संभाल रहा है, कोई पुलिस वाला है, कोई नेता है, कोई बिजनेस में है, उसको ईमानदारी से हर चीज अपनी फॉलो करनी चाहिए। नहीं तो बॉलीवुड को बुला के आप नचा लोगे और फिर आप बोलोगे कि हम तो देशभक्त हैं, हम तो भगवान राम के भक्त हैं, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आप गंदगी को भी पकड़ के चलोगे तो आप सोचोगे ये नहीं हो सकता। आप समझ लो, अध्यात्म के साथ आप पाप को रख ही नहीं सकते, अध्यात्म के साथ आप अय्याशी को रख ही नहीं सकते, अध्यात्म के साथ आप नशे को रख ही नहीं सकते, और आप बोल रहे हो हम नशे को भी पकड़ेंगे और अध्यात्म को भी पकड़ेंगे, तो अध्यात्म आपका कब का छूट चुका है। आपने एक झूठा प्रपंच, एक झूठा गुब्बारा अपने सामने रख रखा है और आप उस नशे को अध्यात्म समझ रहे हो। इस वीडियो में इतना ही है, इसको आप शेयर कर दीजिए। जय हिंद।